मेरी आवाज सुनने वाले तमाम भाइयों को और बहनों को जॉनी लीवर का नमस्कार। तो आइए कुछ मजे की बातें आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, कुछ लतीफे, कुछ आइटम्स। ये फिल्म स्टार्स की आवाजों में छोटा सा कॉमेडी आइटम पेश कर रहा हूँ। हमारे बहुत से फिल्म स्टार्स मिलकर के एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गांव जाते हैं। अचानक किसी कारण शूटिंग कैंसिल हो जाती है। बहुत सारे कलाकार, अच्छे अच्छे हीरो, पर उनके साथ हीरोइन नहीं थी। हीरोइनों के बदले में कुछ हिजड़े थे, क्योंकि हिजड़े भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ शॉट था। अब शूटिंग कैंसिल हो गई, सब बेकार बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे। सोचो भाई चलो कोई खेल खेलते हैं, टाइम पास हो जाएगा। तो किसी ने कहा भाई चलो कबड्डी खेलते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कबड्डी हमारा हिंदुस्तान का बहुत ही अच्छा खेल है। कबड्डी के इस खेल में हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट है, क्योंकि दूसरा देश खेलता ही नहीं है। सोचो भाई इंडियन गेम कबड्डी खेलते हैं। जॉनी वाकर साहब सबको जमा रहे थे, जिसको कबड्डी खेलना है मैदान में आए। अब हिजड़ों को टपकने की आदत है, वो कहते हैं हम भी कबड्डी खेलेंगे। तो आप देखेंगे हिजड़ों के साथ हमारे फिल्म स्टार्स कबड्डी किस तरह खेलेंगे। जॉनी वाकर साहब अपनी आवाज में, अपनी अंदाज में किस तरह सबको जमा रहे थे। शूटिंग तो बंद हो गया है, कोई बात नहीं। जिस भाई को कबड्डी खेलने का शौक है, जरा मैदान में तशरीफ लाए। कम ऑन, आ जाओ। हिजड़ों ने कहा या जाने वाकर भाई। बोल मेरी बहन। अरे हम लोग भी कबड्डी खेलेंगे, अरे हमको भी चांस दो ना। मामा कबड्डी तो मर्दों का खेल है, तुम लोग खेल के क्या करोगे? अरे हम भी तो आधे मर्द है। Good evening, welcome to All India Bakchod Khamba se hello. Hello. Today is Khamba, very special day on All India Bakchod. हाँ. क्योंकि I must say this, every comedy, जहाँ भी comedy होता है हर country में, okay, there's always one comedian who defines हाँ, एक generation. A generation. जैसे अमेरिका में George Carlin was there, who defined almost a generation. I mean, I'm not saying this, Johnny bhai, to make you feel old. ऐसे नहीं है कि आपको रिटायर हो गए, ऐसे फोर्स नहीं कर रहा मैं आपको. फॉर मी इट्स अ वेरी बिग डील जॉनी भाई कि आज हमें मौका मिला. वेलकम टू AIB सर. कैसा चल रहा है सर अभी लेटेस्ट? मतलब जॉनी भाई इज बैक ऑन स्टेज. हाँ, कितने सालों के बाद? 86 से शुरू किया था. 16 साल हो गए. ये 98 तक मैंने किया था, फिर बाद में मैंने नहीं किया, फिल्मों में भी बिजी हुआ. क्योंकि स्टैंड अप आप लोगों को पता ही है कितनी मुश्किलों से आइटम्स बनते हैं. बिल्कुल. कितनी मेहनत लगती है. जनता को लगता ही नहीं है सर, जनता को लगता है कि बस चुटकुले सुना रहा है. मतलब आजकल ऐसा होने लगा है. सिंपल सी बात यह है कि मैं चुटकुले नहीं बोलता. नहीं, सिंपली जोक्स. किताबों के जोक्स जो है, एक किताबों के जोक्स है. जैसे भी SMS के जोक्स, ऐसे जोक्स आते हैं, अच्छे जोक्स आते हैं. मतलब कहने का मतलब है बढ़िया जोक्स आते हैं और लोग एंजॉय करते हैं. लोगों को पता है और उन जोक्स की वजह से जोक्स इतने आम हो गए हैं. और टेलीविजन पे लाफ्टर चैलेंज आ रहा है, उसमें किताबें खत्म हो गई, बंद कर. इतनी किताबें सब समाप्त कर दी उन्होंने. सब छाप दिया है ना. किताबों में जोक्स है ही नहीं, सब हो चुका है. वो बेचारे खंगाल लिए, सब निकाल के राइटरों ने घुसेड़ के करके ये कर दिया. जिसको जितना जो इस्तेमाल करना है अपने स्टाइल से इस्तेमाल कर दिया, खत्म हो गया. आदमी क्या करेगा? लाफ्टर चैलेंज में तो बुक्स पे ही जाएगा ना. इंटरनेट के जितने जोक्स हैं वो सारे खत्म हो गए. और फिर कॉमेडी सर्कस में भी कहीं ना कहीं एक जोक को लेके खींच काट के सीन बना देते हैं. बिल्कुल करेक्ट. सही बात. उसको रिपेयरिंग करके उसको पूरा वो करके ये करके वो करके पुराना इधर का उधर का उठा के वही घुमा रहा है. करेक्ट. तो ये चीजें अगर मैं यही चीज मैं यहाँ सुनाता हूँ तो वो मेरे को सुनने क्यों आएगा? सिंपल. बिल्कुल सही बात. तो इसके लिए मैं जानबूझ के इस बार मैंने जब शो किया तो मैं 10 साल की जो मेहनत थी वो मैंने अभी पिटारा खोल दिया. मैंने इसको सोचने में मुझे 10 साल लगे. जो आई थिंक लोगों को समझ नहीं आता है. उनको लगता है कि 5 मिनट में ही नया हो जाता है. लोगों को समझ नहीं आता. देखिए अभी अमेरिका में, UK में स्टैंड अप जो है, मैं आपको बताता हूँ, मैं 79 में पहली बार इंग्लैंड गया. आप यकीन कीजिए हमारे यहाँ टेलीविजन तो था ही नहीं. था तो अमची माणस. हाँ, जो भी एक तरीके का कॉमेडी था. अभी आज हमारा टेलीविजन मीडिया बहुत टॉप पर है. जब मैं UK गया, UK में कम से कम नहीं तो 8-10 चैनल्स थे. US गया तो 20-25 चैनल थे 80s में. बिल्कुल. 81 में 20-25. टीवी के इतने चैनल्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. आप यकीन कीजिए मैं कमरा नहीं छोड़ता था. मेरे को देखना ये है कि चैनलों में प्रोग्राम कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या आते हैं. और उन 20 चैनलों में मैं वेट करता था कि स्टैंड अप कब आएगा. और मुझे तो पता नहीं कि स्टैंड अप किस दिन आता है, क्या दिन आता है, वहाँ का मेनू होगा, जो भी होगा, वो मुझे कुछ आइडिया नहीं था. टेलीविजन ही हमारे लिए कोई नई बात है.
वहाँ पे आप कभी सब कॉमेडी क्लब होते थे वहाँ पे, आप कभी गए थे सर? नहीं गया मैं कॉमेडी क्लब, इसलिए नहीं गया, इंग्लिश तो एक पाई समझ में नहीं आती थी मेरे को। पहले तो बहुत हालत खराब थी, टोटली घाटी थे, मतलब गाँवटी। इंग्लिश समझ आती थी तो उतनी भी वो भी काम नहीं करता इमिग्रेशन में, वहाँ भी मैं बीमार पड़ जाता था। तो ये होता था। लेकिन उस वक्त स्टैंड अप में देखता था, स्टैंड अप में उनकी स्टाइल को ऑब्जर्व करता था, उनकी टाइमिंग ऑब्जर्व करता था। मुझे ये मालूम है किस टॉपिक पे बोल रहा है, Correct. तो मैं उसके एक्शन को ऑब्जर्व करता था कि स्टाइल क्या है, टाइमिंग क्या है, ये एक स्टाइल होना चाहिए, ये एक फलाना होना चाहिए। क्योंकि स्टैंड अप में एक अपनी दादागिरी है, अपनी दादागिरी, अपनी स्टाइल। मैं अपना माल बेच रहा हूँ, खरीदना है खरीदो, निकल जाओ। सही बात, बिल्कुल सही और बात। मैं अपना माल बेच के रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिकेगा जरूर, देख कैसे बेचता हूँ। ये ये एक एटीट्यूड हमारे स्टैंड अप वालों का है। बिल्कुल ये होना चाहिए, जो मैं 25-30 साल से अपने जूनियर्स को बताता हूँ। ये राजू हुआ, फलाना हुआ, जितने भी जूनियर्स थे, ये सब यहीं बैठते थे, इनको मैं लेक्चर दिया करता था। ये लोग बोलते थे कि जॉनी भाई का टाइम अच्छा है इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं, उनके पल्ले पड़ता ही नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ। आज वो किताबों में पढ़ते हैं जो मैंने कहा, जो कुछ मैंने उस वक्त 30 साल पहले कहा, वो सारी चीजें किताबों में है। तो मेरा नितिन भंडारकर आगे बोलते, जॉनी भाई ये सब बुक्स में आ गए। तो बोले भाई हम लोगों का रिलीजन है ना वो। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टैंड अप इस कदर उधर फैला हुआ था पहले से, स्टैंड अप को लोगों ने जान लिया, स्टैंड अप के टैलेंट को जान लिया, और उन्होंने उसमें वो आगे बढ़ते गए। और हम लोग क्या है कि एक कॉपी इमिटेशन तक ही रहे, इसी को ही मिमिक्री और स्टैंड अप सब कर रहे थे। मैंने 18 साल पहले एक्टरों की नकल करना बंद कर दी। मैंने कहा क्यों भाई, दूसरों पे क्यों नहीं कर सकता? स्पोर्ट्समैन, नेता, अभिता, सब पे मैंने लाया। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई हाथ नहीं लगाता था, सब पे मैंने घुस गया, इसमें घुस गया, लैंग्वेजेस पे मैं घुसा, फलाना घुसा, जैसे बंगाली है उसको ढूंढना पड़ता है। पहले क्या है कि जो चीज ईजी है वो करते थे, क्या कर रहे ईजी क्या है, अशोक कुमार जैसा बोलते हैं ईजी है, देख लिया और बोल दिया। अभी भी जैसे कि अगर आजकल क्या होने लगा है कि सब एक चीज की जोक बनने लगे, जैसे मनमोहन सिंह बात नहीं करता, ये तो सब मारते हैं जोक, लेकिन वो ढूंढना चाहिए उसे। जैसे कि हम बिल्डिंग में मैंने नोटिस किया था, खंबा को बताया था कि मनमोहन सिंह बात नहीं करता, ये इतना डन हो चुका था। मेरे बिल्डिंग में 2 बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो एक बच्चा दूर से चिल्ला रहा है, अरे इधर आ, तो दूसरे बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा था, तो बोलता अरे जोर से क्यों नहीं बोलता, मनमोहन सिंह है क्या? बच्चे बोल रहे हैं, 4 साल के बच्चे। सवाल एक अगला मैं आपको पूछना था, आपने जैसे नोटिस किया कि अभी पहले लोगों को पता नहीं था इंडिया में स्टैंड अप के बारे में, आपने जो आपने बताया, तब आप तो फिर आपने क्या डिफरेंस देखा है कि जब 98 में आपने बंद किया, उसके बाद इंडिया में स्टैंड अप का देखो कितना बूम हो गया, लाफ्टर चैलेंज शुरू हो गया लोगों का। क्या आपका भी मानना है कि लोगों को जो एवरेज आदमी था उसकी स्टैंड अप की नॉलेज ये लाफ्टर चैलेंज वगैरह शोज या कॉमेडी सर्कस शोज वगैरह के कारण बढ़ी है? क्या आपको ये फीलिंग है? नहीं, उससे बड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखो आज हम लोग लैपटॉप और यूट्यूब में देखते हैं, करेक्ट, और स्टैंड अप आर्टिस्टों को जैसे मैंने टेलीविजन पे देखा, करेक्ट, उस तरह इनको भी आसानी से आज के बच्चे देख रहे हैं, करेक्ट। तो ये कॉलेजेस में शुरू हो गए, करेक्ट, इनको लगा यार ये है यार, इसमें करना है यार, ये कुछ अलग चीज है यार, इसमें मेहनत है यार, ये करो, तो वो लोग समझने भी लगे और करने भी लगे। करेक्ट। अब वही आइटम जो मैंने 30 साल पहले किया, मेरे दोस्त वही आइटम्स यूट्यूब में बच्चे लोग देख करके मेरे बेटे को बोलता है, तुमको नहीं मालूम है डैडी हमारे लिए क्या है, तुम्हारा डैडी, यू डोंट नो मैन, ही इज ग्रेट, ही इज स्टैंड अप गॉड, ये वो, डैडी आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ, बोले उन्होंने एक हॉस्पिटल का आइटम देखा, और गुंडा मेलोडीज देखा, ये 30 साल पुराने आइटम से मेरे। आप टेस्ट कैसे करते थे सर? आप दोस्तों को बिठा के टेस्ट करते थे? दोस्तों को, हाँ, दोस्तों को सुनाता था, मेरे कुछ फैमिलीज हैं वहां जाके सुनाता था पहले। हाँ, उनके घर में कुछ लोग है वो परफेक्ट वो रिस्पॉन्स देने वाले लोग हैं, हाँ, जिनके अंदर मिमिक्री, मतलब ये स्टैंड अप का टैलेंट को समझने की ताकत, और चाहने वाले दीवाने स्टैंड अप के। कुछ लोग हैं उनको स्टैंड अप अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताऊं और एक बड़ी बात, चलो ये हो गया, इनको सुना, ये किया, ओके, उसके बाद आइडिया, आप जाते हैं, अब आप ये देखते हैं, मैं आपसे ये कर सकता हूँ बात, किसी को और किसी से नहीं कर सकता ना, आप हम समझते हैं, हमारा टैलेंट सेम है, तो हम एक दूसरे की बातें समझते हैं। अब वहां गए, अब वहां जाने के बाद में आइडिया नहीं जा रहा है, तो आपको घुमाने के लिए भी रेडी होना चाहिए। घुमाने के लिए अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं ये घुसड़ दूंगा, तो कैसे घुसड़ना, किधर स्टॉप करना, कहाँ लेना, करेक्ट। सर ये कितना मुश्किल काम है,
लेकिन फ्लो नहीं बिगड़ना है। फ्लो नहीं बिगाड़ सकते, ऑडियंस को बताना नहीं चाहिए कि अच्छा वो इस पे नहीं हंसे आप। हाँ, और फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए, फ्लो ऐसा लेके मतलब टोटल दादागिरी है इसके अंदर। मुझे वो वाली स्टोरी याद आ गई। एक हम शो कर रहे थे तन्मय और मैं, और तन्मय ने 5 मिनट नया लिखा था, तो इसने अपना शो के बीच में डालते हो ना, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करो, बीच में नया वाला डाल दो, ऊपर तगड़ा होना चाहिए, एंड में तगड़ा होना चाहिए, बीच में नया कुछ डाल दो। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उस दिन कोई जर्नलिस्ट आया हुआ था बैठ के, ठीक है, वो रिव्यू करने आया था शो। तो उसने जर्नलिस्ट ने शो देखा, तन्मय का पहले सही जा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, बीच में 5 मिनट किया, बाद नहीं चला, पहली बारी कर रहा है, कोई हंसा नहीं, कुछ नहीं था। वो तो सबसे खराब रिएक्शन होता है कि जब आदमी का चेहरा कुछ भी नहीं है, आपको नापसंद आया और बोला कि अरे ये गलत बोल रहा है, कम से कम रिएक्शन तो निकला, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और ये स्टेज पे कर रहा है, पूरी शांति, मैं पीछे बैक स्टेज हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझ आ रहा है कि ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो सर उसको फिर बचाने के लिए मैंने कोई पुराना आइटम पेश किया सर, उसके बाद बचाने के लिए कि जब पुराना वाला लाते तो मतलब जनता वापस आ जाएगी, और ये काफी टाइम से करा था। तो जर्नलिस्ट ने ये देख लिया और बोला कि, और फिर रिव्यू में आ गया, शुरुआत ठीक थी, फिर बिगड़ गया, कोई हंसा नहीं, और फिर तो पुराना आइटम सुनाया, यार बहुत खराब है यार। जर्नलिस्ट को क्या पता कि यहाँ पे घंटा हंसी आ रहा है कोई, तो कुछ करना पड़ रहा है, मेरे को पुराना चीज निकाल के दिखाना पड़ रहा है। वो बहुत हंसी आई थी बिकॉज मैंने सारा पुराना किया था, तो मेरे को बहुत बढ़िया रिव्यू मिल गया। इसने वो 5 मिनट नया ट्राई किया, उसके कारण जर्नलिस्ट ने खत्म। तो आपको इतना मसाला लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सर, कि मतलब अपना तो जनरल स्टोर है यार, कि हर चीज उसकी तरह होनी चाहिए। ये नहीं बिका तो ये तो बिका, ये तो डालूंगा, ये तो साला इसको मारूंगा, और कभी कभी पता चला फालतू चीज चल जाती है यार। कभी ये आपने भी कभी ये किया है सर, जहाँ पे आपको पता है, जहाँ पे आपने ये इतनी बार किया है कि आपको लगता है कि यार हो गया यार, काय को हंस रहा है आप, किसी के ऊपर क्यों हंस रहा है, लेकिन कोई ऑडियंस आता है जो ज्यादा चीज पे हंस नहीं रहा है, तो आपको फिर से वही निकालना पड़ता है कि चलो यही करते, तुमको यही मांगता है ना, हम यही करेगा। ये आपके साथ होता है सर कभी? जैसे होता है ना, जैसे आपको मैं यही सवाल से बिल्ड करने के लिए, जैसे मैं भी आपके शो पे था, तो आपका माइकल जैक्सन वाला जैसे आइटम हुआ, पूरा ऑडियंस खत्म, माइकल जैक्सन आने वाला है, हमने भी छोटे होते यूट्यूब पे देखा, तो हमें भी पता आने वाला है, तो फुल एक्साइटमेंट। 50,000 लोग थे, क्या गा रहा था किसी के बाप के समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे थे। किसी के बाप बोला रेमो क्या गाता, वो समझ में नहीं आता, इससे क्या समझ में आएगा। बट फिर मैं सोच रहा था कि ये जॉनी भाई कितनी देर से कर रहा है एज अ कॉमेडियन, उनको भाई अबे यार फिर से कभी आपको लगा कि यार 15 साल हो गया फिर यही करना पड़ रहा है, तुम कुछ नया सुनो, कभी आपको वो फीलिंग आया किसी जोक के साथ? वो तो होता ही है, लोग मैंने कुछ नया बना के ले गया, कुछ तो बोले नहीं वही करो यार, फिर वो करना पड़ता है, ठीक है ओके। अभी मैं 16 साल के बाद में आया तो टोटल नया लेके आया, हाँ फुल नया, 2 घंटे का पूरा मसाला, 2 घंटे का ऐसा रपक, और उसमें वैरायटी आपको होल्ड करना है तो पूरा वैरायटी देना है। हाँ बिल्कुल, बेवड़ा है जरा, औरत मर्द, ये टाक टाक, उनके एक्सप्रेशन, उनका ये वो, लेकिन सामने वाला ऐसा लगना चाहिए फिल्म देख रहा है, माँ की मूवी देख रहा है, ऐसा हिप्नोटाइज कर रहा है माँ क्या यार, ऐसा हिप्नोटाइज। मेरा गुरु जो है ना मदारी है, मैं मदारियों से सीखा हूँ ये टेक्निक। मदारी होता है ना अपना, बिल्कुल वो साला ऑडियंस को कैप्चर करके रखता है, बंदर करता है, ये करता है, वो करता है, बंदर से फलाना करवाता है, बच्चे का गर्दन कटवाता है, ये करता है, और वो चाकू रख के फिर बिठा जाता है, ये करके वो करके तावीज बेचता है। करेक्ट। और सामने वाला जो होता है बंदा बोलता है ये सब नाटक है, साले को बनाते साले, साला कुछ नहीं यार, मैं सब जानता हूँ इसको, हाँ ऐसा बोल रहा हो यार, और ये बोलते मेरे बाप उसको देख भी रहा हो यार, मेरे बाप को बतलाता है, ये जो तवीज मैं आपको देता हूँ याद करेंगे आप, इसकी भाई बहुत मेहनत है, इंसान ये करता है, मेहनत करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है, मेरे तवीज लेगा वो आदमी की जिंदगी सुधर जाएगी, इसका भला नहीं हो जाएगा। और सामने वो एक बंदा खड़ा है दूसरे को बोल रहा है ऐसा बेवकूफ बना रहे हैं वो, सर वो चैलेंज के साथ में उसी को बेचता, पहले वही खरीदता है। तो मेरे को मेरी जिंदगी का बेहतरीन मास्टर जो है वो मदारी है। मदारी बोले तू साला उसको भड़का रहा है ना कि जब बेवकूफ, और ऐसा बोल वचन करता हो, ऐसा बोलता है, देखिए मेरे बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, ये पैसे तो सभी कमाते हैं, समझे कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, और ये मैं इसके लिए पैसे कमा ली कि नहीं है, भात का मैल है, आज कल नहीं है, हाँ। मैं तो इसके लिए आया हूँ कि मेरे भाइयों का भला हो जाए। करेक्ट। हाँ जब मेरे पास ज्यादा तावीज नहीं है, मैं माफ करना, लोग पीछे पड़े रहते, भागते तो मैं आता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 10 तावीज है, 10 नहीं, एक मिनट नहीं दूंगा, बाद में अभी नहीं उठाया। पर वो चल रहा है, अभी नहीं, आपने प्लीज ज्यादा नहीं रहा,
यहाँ बहुत लोग हैं, मेरे पास 8 तावीज है। मैं किसी को देता नहीं 8, जिसके तकदीर में वो लेगा जो पहला उठा। मैं 1 मिनट ठहरिए सब आप, नहीं नहीं वो देखेंगे बाद में, देखिए यार आपसे इसका कोई नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ तो यार इसके 8 ही तावीज है यार, ले लो। वो बंदा जो ये बेवकूफ़ बना रहा है और उसी को ही पहला बेवकूफ़ बनाता है, समझा कि नहीं, उसको देता। तो देखिए वो कैसा ग्रिप में पकड़ना, बिल्कुल हिप्नोटाइज करके उसको रोकना। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं उस आदमी को अपना गुरु मानता हूँ। मैंने कहा यार अपने आर्ट के अंदर इतना पावर डालो। मैं समझता हूँ स्टैंड अप का जो है बातें हैं, यहाँ वहाँ की बातें अपन करते हैं, उस पर पंच मारते हैं और कुछ आइडियाज होते हैं, इस पे तंज किया, ये किया, वो किया, ये तो ठीक है। लेकिन सर करते 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 बात को भी ना, जब हम परफॉर्म करते हैं वहाँ जो है हम जादू करते हैं, एक मैजिक चाहिए। हमारे को जैसे बहुत सारे जो बच्चे आजकल 17-18 साल के जो कॉलेज वगैरह से आते हैं, वो देख के उनको पहला सवाल ये रहता है कि तुम्हारे घर वाले मान कैसे गए कि तुम इसमें करियर बना रहे हो। क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है यार तू इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो कुछ तो गलत कर रहा है जिंदगी के साथ। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप तब से करते आ रहे हो, तब से क्या तब भी वैसे होता था कि आपको किस रिस्पेक्ट से देखा जाता था, और क्या आपने पिछले 30-40 साल में वो कॉमेडियन का जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है आपने कुछ देखा है? फर्क आया है? बड़ा चेंज फर्क है। देखो अपने चाहने वाले जो है ना वो कहीं ना कहीं से है, आपको नजर आएंगे, जिससे आपका हौसला बढ़ता है। हमको जो इज्जत है ना, हमको लल्लू समझने वाले बहुत हैं। बिल्कुल आपका सवाल था इसके लिए। हाँ। हमको लल्लू समझने वाले बहुत हैं, हमको बेवकूफ़ में गिनती करने वाले बहुत हैं, इसलिए कि वो बेचारे हम तक पहुंचे ही नहीं। वो गरीब है। उनकी गलती है सर, उनकी गलती है। वो हमें नहीं पहचाना, वो छोटा आदमी है। संजय कुमार, अमिताभ बच्चन जी, या ये पागल होंगे जिनके आप फैन हैं? जिनकी आप फैन हैं वो हमको पसंद करते हैं, या वो पागल होंगे? आप हमें पागल समझ रहे हो, है कि नहीं? तो ये नहीं है उनकी गलती है। अब चक्कर ये है कि उन्होंने इस चीज को समझा ही नहीं। अभी उसके अलावा कॉमेडी, आज बोलते हैं कॉमेडी इज रियली वेरी डिफिकल्ट जॉब यार, आप लोग कैसे करते हो? यही 25 साल पहले क्यों नहीं बोला भाई? बिल्कुल अभी कहाँ से आ गई बात? तो ये आप 25 साल लेट हो। हाँ। बिल्कुल। मैं माइकल जैक्सन वाला स्टोरी बताओ आप हमें। मैं लंदन में था शो के लिए 79 में, बस के अंदर एक गाना बज रहा था। मैंने पूछा कौन सी लड़की है यार, ये क्या लड़की गाई है यार? Oh, this is not girl, it's a boy. It's a new boy, black, Michael Jackson. जैक्सन 5 का उनका कुछ पुराना था, यूके में भी तो बिल्कुल नया कोई लड़का है। You want this कैसेट? You take? उसने मुझे ऐसे नंगा कैसे दे दिया। मैं टेप रिकॉर्ड में लगा के सुनता था 79 में यार। टेप रिकॉर्ड भी बड़ी बात थी किसी के पास होना। मैं सुनता अपना गरीब, रात भर से छोटा सा, कान में किसी को डिस्टर्ब ना हो। वो कौन सा गाना, वही जो मैं करता हूँ, स्टार्टिंग समथिंग, ये मैं सुनता था। मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता। तो मुझे तो पहले लड़की लगा, फिर लड़का। 80s में DVD आई थी यहाँ पे, बहुत रेयर लोगों के पास था। मेरे एक दोस्त के पास था, तो मैं उसके पास खाली माइकल जैक्सन को देखने जाता था, उसको मस्का लगाता था, उसको जोक सुनाता था, और 1 घंटा बैठ के मैं अपना उसका वो DVD लगाता था, मैं बस देखता रहता था उसको। और सब जितने भी ब्रेक डांस वगैरह जो है नया नया, यहाँ पे ब्रेक डांस तो गोविंदा को भी नहीं मालूम था। तो गोविंदा को जो है ना ठक ठक ठक, ये पंच मैंने दिया गोविंदा को, बोले कर तू। तो ब्रेक डांस भी नहीं मालूम था लोगों को। ये मून वॉक मैं करता था, कोई करता ही नहीं था किसी ब्रेक। ये कैसे करते हो तुम आप? ये मैं वो टाइम पे करता था कि मैं वो वीडियो देख के प्रैक्टिस करता था। मैं उनको लगता था मैं बड़ा जादू किया मैंने। आपको पता नहीं आपने क्या किया है, आप माइकल जैक्सन को कॉपी किया है। अब उनके हिसाब से माइकल जैक्सन कॉपी 25 साल बाद आना चाहिए। तो मैंने पहले कर दी। ये हो गया। एनीवे सब उसके बाद माइकल जैक्सन यहाँ आया, मैं शो में था। शो में, हाँ। मैं उस शो था, शो के बाद मैं किसी बार में बैठा था, रात को लगा हुआ था। वो शो के लोग आए, जॉनी भाई शो में से आए हम लोग, अभी अगले शो में आपका माइकल मांगता है अपने को क्या? मैंने ओके भी देता हूँ। मतलब इस किस्से में तो अच्छा हो गया सर, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ देख के लोग बुरा मान गए। वो हो गया, वो होता ही है कभी कभी। लैंग्वेज का, सिंधियों के बारे में सिंधी लोग ने बहुत मेरे पे किया था, बैन कर दो इसको, फलाना कर दो, बैन कर दो। अरे अरे अरे, जॉनी लीवर को बैन कर दो, सिंधियों पे करता, हमारी कम्युनिटी पे हमेशा मजाक करता रहता है। एक मेरा आइटम था, कल्याण जी आनंद जी ग्रुप पहले शोज करते थे ना, तो सिंधी लोग आ गए, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी कच्ची हैं, वो सिंधी हैं, तो बोले कच्ची और सिंधी भाई भाई है, बॉर्डर के लोग हैं। तो उन्होंने कहा चलो अपन जाके बात करते हैं यार, हमारे पास भी शो कराएंगे। नहीं, कल्याण जी आनंद जी बहुत पैसे लेते हैं यार, क्या कैसा पैसा है यार, कच्ची है वो सिंधी है, भाई भाई हुआ, भाई से क्या लेंगा, चलो बात करते हैं। वो पटाने के
हिसाब से आए सिंधी लोग। आते हैं बोलते हैं कल्याण जी भाई नमस्कार 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 नमस्कार, क्या जोड़ी है, बाप रे बाप, दोनों की भाइयों की जोड़ी ऐसी जोड़ी है कि पूछो नहीं, जैसे फिरोज खान संजय खान दोनों उनके प्रोड्यूसर। आप उनसे कम नहीं है बाबा, आप कच्ची हम सिंधी हैं, दोनों भाई भाई हैं, बॉर्डर के लोग हैं, है ना, गढ़ की बात है। आपका नाम जितना होता है हमको खुशी होती है, जितना पेपरों में देखता हूँ, एक भाई को तो खुशी होगी ना कि हमारा कच्ची भाई देखो क्या कर रहा है, कहाँ से निकला, किधर से गया, किधर गया, अमिताभ बच्चन पूरा अमेरिका वगैरह में शो करके आते हो, खुशी होती है। आपका हर जगह शो हुआ है, अच्छा लगता है सुन करके, देख करके बहुत खुशी होती है। हर जगह आपका नाम है, हम चाहते हैं कि उल्लास तकड़ में भी आपका नाम हो जावे आपका नाम हो जावे, एक शो रखना है हमको, कुछ नहीं, आपका नाम उल्लासनगर में भी होना चाहिए, ये है पटाने के चक्कर। हाँ करेंगे शो, हाँ करेंगे, लेकिन देखो भाई धंधा धंधा है, आपका जो भी है आपको लेना पड़ेगा। देखिए देखिए आप इसको ना नहीं बोलो, ये धंधा है, देखो भाई अभी धंधे वाला आदमी है तो भले आपका पूरा ट्रूप आवे, पूरा टीम, 101 रुपया आपको लेना पड़ेगा 101 रुपया। आने नहीं, इसको ना नहीं बोलो, देखो ये धंधा है, देखो इसको ना नहीं बोलो, देखो हमारा भाई घर की बात अलग है, हमारा घर का संबंध हो गया है, लेकिन वो बात अलग है, 101 रुपया तो आपको लेना ही पड़ेगा। अभी दोनों भाई सोचे कल्याण आनंद जी, वो भी बड़े कमाल के लोग हैं, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा चलो अभी तो होने वाला नहीं है, चलो टाइम पास ही करते हैं। बोला ठीक है ठीक है ठीक है ना, पक्का पक्का, ये लच्छू बेड़ा पक्को तो यार, माँ कम ना पक्को तो यहाँ 101 रुपया, हाँ हाँ ओके, चलो कैसे करेंगे अभी, ये तो हो गया, अभी आने जाना कैसे करेंगे, आना जाना देखो आपने इतना कॉपरेट किया है तो हम आपको ऐसा ले जाएंगे, वीटी से ट्रेन निकलती है, दादर से नहीं पकड़ो गर्दी हो जाती है, वीटी से खाली ट्रेन निकलती है, उसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा का सामान रख दो पीछे, बल्कि के बैठ जाओ और निकलो, अच्छा है। बोले ठीक है ठीक है। इसने बोला कि यार लता जी बाजू में रहती है यहाँ पे पेडल रोड पे, कल्याण जी भाई के बाजू में, तो जरा उसको भी कोशिश करो। लच्छू ने बोला अच्छा लता जी इधर रहती है क्या लता, उसको बोलो चलो, उसका भी नाम हो जाएगा उधर उल्लासनगर में यार, आटोकड़ा भी लेंगे उसका, मजा आएगा उसको भी, साथ में उसकी बहन कौन है, वो भी बाजू में रहती है, सुना, दोनों बहनें आपस में टाइम पास करेंगे, मजा आएगा उनको, उल्लासनगर भी देख लेंगे, उनको भी ले लियो। तो बोले हाँ देखेंगे, नहीं देखो नहीं पक्का करो उसको। तो बोले अमिताभ बच्चन क्या करता है, बोलो चलो, अरे मजा आएगा यार, तो मैं बता इनको तीनों को ठीक ऐसा खिड़की में बिठा के रखो, गाड़ी में सीनरी देखते हुए चलेंगे, मजा आएगा। बोले ठीक है, बट टिकट का क्या करें, टिकट्स वगैरह, टिकट का टीसी हमारा पहचान का है, वो पूछेगा ही नहीं, नहीं टिकट तो हम लोग पहले ले लेते हैं, टिकट पहले अभी देवे क्या, अभी ये लच्छू मैंने टिकट पंच मशीन खड़ी अच्छे, वो गाड़ी में से टिकट का मशीन ही लेकर आया है, रेलवे टिकट बोलो जिधर का बोलो उधर का देवी। तो इस पे वो भड़क गए, बोले यार तुम ऐसा क्या बात करते हो, हम ऐसा टिकट छापता है क्या, रेलवे का टिकट छापता है क्या, तुमने ऐसा पूरा हमारा कम्युनिटी का नाम बदनाम कर दिया, हम लोग क्या रेलवे का टिकट छापता है क्या, बात करता है, उल्लासनगर में आके देखो प्लेन का टिकट छापते हैं हम मैं वहाँ बैन था अरब कंट्री में, मैंने अरबों पे किया था, बैन कर दिया वहाँ पे, बैन था, मैं सालों तक मैं फिल्मों में बैन था, मेरी फिल्में मैं पूरा सीन पूरा कट जाता था। तो प्रॉब्लम है कॉमेडियन को, हाँ, समझता ही नहीं है कोई। यस मैं फिल्मों में काम नहीं किया कई साल था, बीच में 4-5-6 साल मैं बैन हो गया था, प्रोड्यूसरों ने बुला के ये आपने क्या कर दिया, क्योंकि ओवरसीज का प्रॉब्लम होता ना तो कट जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगा, मैं स्टेज पे करूंगा, मेरा अपना काम करते रहूंगा, लेकिन सच बात बोलना। क्या होता है, लड़कियों पर अत्याचार होता था, मुस्लिम लड़कियां जो कम से लड़कियां, मेरे एरिया में हुआ है, मेरे दोस्त की बहनों के साथ हुआ है, तो मेरी जान जलती थी। मैंने कहा यार व्हाई नॉट, इसको कॉमेडी के साथ में कुछ मैसेज भी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने किया। मैंने एक जगह हैदराबाद में प्रोग्राम किया, तो कुछ लोग आए, जाने भाई हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं लेकिन ये आइटम मत करो, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां हैदराबाद में ही देखा मैंने ये सब चीज़ें, ज़्यादा मुंबई में देखा मैंने। तो ये आइटम जो है, जब आइटम चला गया अरब कंट्री में, ये बाला साहब ठाकरे के फंक्शन में किया था मैंने, उनके राहुल का बर्थडे था, उसमें मैंने किया था, और वह कुछ फिल्मसार लोग भी थे, ये कैसेट वहाँ चला गया, अरब लोगों ने देखा ये ऐसा बोलता है, तो उन्होंने बैन कर दिया। मैंने ये बोला कि पेट्रोल क्या तुम्हारे पास आ गया है और तुम इंडिया में आके किसी भी कुछ भी कर सकते हो क्या, किसी भी लड़की की शादी करोगे 80 साल की उम्र में, 14 साल की लड़की की शादी कर रहे हो, पेट्रोल क्या आएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक दिन ये पेट्रोल सड़क यहाँ आएगा, हम भी उधर शादी करने आएगा, तुम भी यहाँ नौकरी करने आओगे, और लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये वहाँ शादी करने जा रहे हैं, इस पे वो लोग भड़क गए थे। अरे तो मैंने नाम लिया दुबई का, तो दुबई वालों ने बैन किया। बात तो सही है, पॉइंट तो है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ये पॉइंट पे कितने लोग खुश हुए थे, और क्या होगा, क्योंकि हमारी जान जल रही थी, तो हमने बोला। फिर बाद में ओवरसीज का बड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैंने उनको सॉरी बोला, भाई मैं आपको हट किया तो
तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से प्रोड्यूसर क्यों सफर करे, बिल्कुल पूरा सीट काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं सुना, 10 साल तक बैन हुआ, पिक्चरों में मैं काम नहीं कर सकता था। बाद में फिर प्रोड्यूसरों का ये हो गया, और लोगों ने क्या किया, जॉनी लीवर चाहिए, भले बैन तो बैन, जॉनी लीवर चाहिए, तो जॉनी लीवर का सीट भले कटे, इंडिया में तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से कि मुझे जॉनी लीवर को लेते थे कि इंडिया में बिजनेस करेंगे, ओवरसीज में भी चलना चाहिए जॉनी लीवर। तो उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट किया, फलाना किया, तो देन उन्होंने माफ़ कर दिया, बोले नहीं हटा दो, इसका बैन निकाल दो। बैन निकाल दिया। पहली बार फिर मैंने शो किया, एक 15 साल के बाद जाकर 2 में शो किया, मेरे कैसेट दुकानों से सब निकाल दिया उठा के, इसका नाम मतलब जॉनी लीवर का नाम नहीं लेना चाहिए, ये हुआ था। फिर उसके बाद में फिर बदल गया भी होते हो, फिर दुबई वाले बड़े दीवाने हैं, बड़े फैन हो गए। अगर उनमें बदलाव आ सकता है तो आपके क्यों नहीं? जैसे अरब करने का भूल जाते हैं, करता हूँ ना मैं वहाँ करता हूँ, अंदर भी कर सकते हो मेरे को। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी भी हम लोग जो है ना खुल के, जिस तरह आप लोग बोलते हो ऐसा मैं नहीं बोल सकता। जॉनी भाई एक और ये मैं थोड़ा बॉलीवुड की तरफ जानना चाहता हूँ। आप काफी इंटरव्यूज में आपने बोला है कि जब भी आपका डिमांड इतना था कि कभी कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको बुला के बोलता था कि ये जॉनी भाई ये सिचुएशन ये अब आप सोचो कि क्या हो रहा है। तो अभी आप देखिए ना, बाजीगर मेरी बेस्ट फिल्म है आज तक। बाजीगर तो सबको पता है सर, बाबूलाल तो सबको पता है। बाजीगर के राइटर ही नहीं है। राइटर ही नहीं है, डबिंग मैंने नागरा में सुन के किया है, लिखा हुआ है ना, राइटर तो लिखता है, पेपर होता है ना, पेपर ही नहीं है। पूरा इम्प्रोवाइज किया हुआ है। तो ये कहीं कहीं छोड़ा तो है, कहीं कहीं क्या होता है, कई बार तो ऐसा जैसे आपने पूछा उसका जवाब देता मैं, कई बार तो जॉनी भाई कुछ करिए ना, आप तो किंग हो भाई, आप तो और मतलब मैं क्या करूं अभी इसमें, क्या है, देखो ये हीरोइन है, ये आती है और ये उसके इसने क्या किया, ऐसा किया है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप देख लो, कोई जल्दी नहीं है, मैं अभी लंच ब्रेक कर देता हूँ, उसके बाद आप सोच लो जो करें। तो मैंने लंच ब्रेक मेरे को ब्रेक कर दिया इसने, मेरे को पूरा टुकड़ा कर दिया, सब ब्रेक करके हम सब खाना खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, सोच रहा हूँ। पर जॉनी भाई आज की डेट में जब आप कॉमेडी मूवीज देखते हैं, हमारा जो कोट अनकोट कॉमेडी मूवीज, जैसे आपके टाइम पे जैसे 90s में जैसे बॉलीवुड होता था, तो वो बहुत डेफिनेट होता था कि पिक्चर चल रही है, उसके बाद के बीच में कहानी से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे जॉनी लीवर का 4 सीन आएगा, लोग हंस के पागल, फिर वापस कहानी में आपका अलग पैरेलल ट्रैक रहता था बिकॉज ऑफ बैन यूए का। ताकि वो कट सके, ये डालो और काट के निकाल दो जाने के लिए। मेरे को याद है 4 दिन का काम करो ना, पिक्चर को इंडिया में चलाना ना, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे साथ। मैंने सोचा कि अभी मेरा खत्म हो गया कैरियर, फिनिश, मैं शोज करता रहूंगा, या मराठी फिल्म में या कोई तेलुगु फिल्म में साउथ में चला जाऊंगा। वो कर रहे हैं तो क्या करें, बिल्कुल। और हिंदी फिल्म तो मेरे हाथ से गया, मैं नहीं कर सकता हूँ। बाद में पता नहीं क्या हो गया, लोग बोले जॉनी लीवर तो चाहिए भाई, तो यही चलने लगा, बाद में बैन भी हटाना पड़ा उनको। तो फिजा में भी हुआ था, फिजा देखिए तूने? फिजा में तो ऋतिक किधर जा रहा है, वहाँ बैठ के किया पूरा। वहाँ बैठ के किया? हाँ, कुछ नहीं, आप खालिद मोहम्मद से पूछिए, सब मैंने बैठ के, जय बहादुर जी तुम्हारे सीन तुम खुद लिखते हो क्या? बोले जी लिख रहा हूँ, क्या करो, बोला कुछ नहीं। वो तो सीन के अंदर ही इज डूइंग स्टैंड अप, मतलब ऋतिक किधर जा रहा है, रास्ते में रुकता है, अरे ये आदमी कुछ बोल रहा है, कट टू जॉनी लीवर इज डूइंग स्टैंड अप, कुछ कर रहे हैं, आपके आजू बाजू में लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, अरे ये तो पिक्चर के बीच में सडनली स्टैंड अप चालू हो गया, फिर आगे बढ़ गया, ये क्या है, वो कह रहा है। अब्बास मस्तान भाई के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। मेरे को बस एक सवाल पूछना था जॉनी भाई आपसे कि वो हमेशा व्हाइट क्यों पहनते हैं? अब्बास मस्तान भाई जहां भी फोटो देखा है बस दोनों व्हाइट में हमेशा, ये आपने कभी पूछा नहीं है उनसे? वो उनकी बिल्डिंग में काम चल रहा था, वो चूना गिर गया कपड़े पे, बोले यार ये बहुत अच्छा लग रहा है यार, पूरा व्हाइट हो गया, यार क्या लग रहे हो यार, तो तब से उन्होंने व्हाइट कपड़ा पहना, ऐसा मुझे लगता है। पर आज आप अगर आजकल आपको मूवीज देखने का टाइम मिलता है, मतलब आप कैसे रिएक्ट करते हो? जैसे ये हम शक्ल टाइप जैसा पिक्चर बन रहा है जिसमें बहुत ही ज्यादा मैंने बहुत ही ज्यादा, मतलब तो आपको कभी कभी देख के लगता है कि क्या हो रहा है, कॉमेडी का क्या हो रहा है? मेरा को आर्टिस्ट बैठा था, बोले मैंने हम शक्ल देखी जॉनी भाई, ऐसा बोल के पॉज लिया, जैसे कि मुझे बैठना जरूरी है, पॉज लिया, कुछ आगे आदमी तब चार पॉज में इतना हंसा, बोले नहीं मैं समझ गया, बोले पिक्चर घटिया वर्ड नहीं है इसके लिए उससे भी खतरनाक वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ। बोले पिक्चर कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, मतलब बिजनेस तो की, अब बिजनेस की है, मगर आई डोंट नो कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, ये वो। मैं बोला अभी जान दो ना, जो हो गया हटाओ, बिजनेस करी तो क्या कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं दिमाग को घर में रख के आना,
इस पिक्चर के लिए जी। तो मतलब वो लोग बोल भी रहे हैं ऐसा। हम मैंने तो पहले बोल दिया दिमाग घर पे रख के आइए, तो भैया आपको पसंद नहीं है तो आपके लिए नहीं था भाई, आप दिमाग वाले हो। हम लोगों को दिमाग जो है वो घर पे रख के आइए। तो ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये चीज़ ऐसा है ना कि कुछ ऊट पटांग पागलपन बेवकूफ यू नो मैडनेस या दैट काइंड ऑफ थिंग, आई टोटली मैडनेस यार, पीपल विल एंजॉय टेलिंग यू। अब वो कुछ मैडनेस लोग हैं जिनको ये अच्छा लगता है, वो आते होंगे। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा भाई इनकी अपनी ऑडियंस भी है, एक अलग प्लेनेट के लोग हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं, चल रहा है। लेकिन आपका सवाल ये है कि ऐसी फिल्में जिसमें कुछ भी दिखाया जा रहा है, ये आपका सवाल है। हाँ, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी देखने को तैयार हैं। ये कोई बैन नहीं करेगा, ये कोई बैन नहीं करेगा। नहीं कुछ भी है ना, तो कुछ भी देखने वाले भी हो गए। हमको ऐसा कुछ दिखाओ जो कुछ भी हो। तो कुछ लोग एंजॉय करते, मैंने बोला भी ऐसा नहीं, कुछ लोग हैं वो एंजॉय करते हैं। ऐसा कुछ करोगे तो हमारे यहाँ से कोई जाए, और अंग्रेज लोग भी बोले आ गया क्या है। और ऐसा हुआ जब लगान लगी थी पिकाडिली सर्कस में, और थिएटर से सब अंग्रेज लोग बाहर आ रहे थे, मैंने उधर ही सैल्यूट किया आमिर खान को। मतलब वाह आमिर खान, क्या बनाया तूने यार। तो ये हमें लगता है कि हमारा टैलेंट भी हमारे लोगों को भी लोग समझे। हाँ, यो हनी सिंह है सर, अभी वहाँ पे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन बेच रहा है अभी यो हनी सिंह। तो फिर भी उनकी कॉपी है ना यार, वहाँ के लोगों को ये करता है, हमारे लोगों को दिया है, ठीक है। ये हनी सिंह जो आज करता है वो 40 साल पहले कर हो चुका है वहाँ पे। फिर भी हनी सिंह जो है इस वक्त बहुत जबरदस्त है, हमारे लोगों को उसने कैप्चर किया, वो खुश करता है, वो बड़ी बात है। मुझे याद है आपने शो में कोई जोक मारा था जिसमें आपने हनी सिंह का रेफरेंस दिया था। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हनी सिंह का शो अंग्रेज लोग देखने आए, मैं वो कहने चाह रहा हूँ। मैं अगर अंग्रेज लोग आते हैं मैं और सैल्यूट करूंगा, साष्टांग नमस्कार करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच जॉनी भाई। बहुत टाइम ये तो मतलब आज तो शो हो गया यार। मतलब आप लोग आए, आप लोग यार, आप लोग, मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि सर ऐसे मत शर्मिंदा मत कीजिए सर प्लीज। नहीं मैं कभी फिल्मी बात नहीं करता हूँ, मैं रियल बात करता हूँ। मैं मस्त मलंग आदमी हूँ। मेरा ये है कि इसलिए कि तुम जिस फील्ड में हो, स्टैंड अप की फील्ड में, उन सबकी मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टैलेंट है ये, और बहुत बड़ी खिदमत है ये, और बहुत बड़ा पंगा लेके हम चलते हैं। पंगा है सर, किसी को हंसाना, एक नई चीज़ बना के बता के ये करना जो अनोखा है, तो लोग बोलते यार क्या, और हमारे लोग हैं और आएंगे सर, कहीं नहीं जाएंगे, और आएंगे। आपने जो शुरू किया है दैट इज वेरी गुड, इसको कंटिन्यू कीजिए प्लीज। एक दिन उम्मीद करते सर आप हमें एक्चुअली देखे, फिर आप बोलेंगे नहीं कि फिर इज्जत सारी उतर जाएगी सर। बार उम्मीद करते सर जॉनी भाई इज्जत सारी उतर जाएंगी नहीं। मैं जानता हूँ आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और जो भी करते हैं आप इस टैलेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो काम करने वाला आदमी इज्जत के लायक है। चलो सर, all right Khamba, that's the end of the episode. Yes, I hope you guys enjoyed that. We certainly had a lot of fun. The only thing I feel bad about is because it's a podcast, Johnny is such a physical person. Yeah. Like in the middle of the conversation, he kept getting up to do bait. Yeah. He kept contorting his face in the ways that only he can. Yeah. Which are hilarious. And sometimes I wish people could see that. Could see that. But I hope you guys enjoyed the episode. See you guys next time, and cue music.